आज हम लोग एक अपने देश के विशेष मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग परिचित हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमारे भारत के जो राज्य हैं जहाँ पे सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं और लोगों पर अपना प्रभाव कैसे डाल रही हैं। मित्रों, आज मणिपुर का मामला हमारे देश में किसी से छिपा नहीं है। देखिए, मेरे हाथ में एक मैप है इंडिया का, और इस इंडिया के मैप में मणिपुर जो है भारत के पूर्वी राज्यों में है। पूर्वी राज्यों में मिजोरम और असम के नीचे एक मणिपुर राज्य है। भारत का एक छोटा सा राज्य है जो कई दिनों से चर्चा में है, और इस चर्चा का मेन विषय क्या है और ये चर्चा का कारण क्यों बना है, ये सभी विषयों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर आज के समय में, तत्काल समय में, वहां पे बीजेपी का शासन है और वहां की सरकार जो केंद्र शासित सरकार है, केंद्र के साथ चलने वाली सरकार है, क्योंकि बीजेपी का शासन केंद्र में भी है और मणिपुर में भी है। तो वहां पर लोगों के लिए ऐसी कौन सी आंदोलन भटक गई है लोगों में कि आज ये दिन उन लोगों को देखने को मिल रहा है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। ये मणिपुर जो है लगभग आज आपका 28 तारीख है, यानी कि 28 या 29 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं कि आज तक वो मामला नहीं सुलझा। आइए आज हम लोग उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मणिपुर राज्य में दो कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहला है कुकी और नागा। कुकी और नागा लोग रहते हैं, और दूसरे हैं मैतेई समाज के लोग रहते हैं। कुकी और नागा जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और मैतेई समाज के लोग हिंदू हैं। अब कुकी और नागा लोग मणिपुर के घाटी में रहते हैं और मैतेई लोग चार पहाड़ी में रहते हैं। अब इन लोगों में ही आंदोलन हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर मैतेई के लोग जो हिंदू समाज के लोग हैं 2012 में हाई कोर्ट से अपील किए थे कि हम लोगों को भी शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि मैतेई लोगों का जो जमीन है, जो भी जगह है, वो कुकी और नागा लोग खरीद सकते हैं। वह मणिपुर का एक नियम है, लेकिन मैतेई लोग जो हैं कुकी और नागा के जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। ये वहाँ का रूल है। अब इसी मामले को लेकर के मैतेई समाज के लोग क्या किए हैं, 2012 में ही हाई कोर्ट से ये अपील किए थे कि हम लोगों को भी शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, अनुसूचित जाति में डाल दिया जाए। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और बहुत लंबा मामला चलने के बाद कुछ दिनों बाद 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने कंसीडर किया कि इस समाज को, यानी कि मैतेई समाज को, ये जो है शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, अनुसूचित जाति में डाल दिया जाए। अब क्या हुआ कि मैतेई समाज के पक्ष में जब यह फैसला आया तो कुकी और नागा के लोग जो हैं इस पर विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध करना इसलिए शुरू कर दिए कि उन लोगों का मानना है कि हम लोगों के पास जगह जमीन कम है, संख्या में भी हम लोग कम हैं, और मैतेई समाज के लोग के पास जगह जमीन ज़्यादा है, ये लोग संख्या में भी लोग ज़्यादा हैं। अगर इन लोगों को अनुसूचित जाति में डाल दिया जाता है तो हम लोगों को जो सरकारी नौकरियां मिलती थी उसमें भी ये लोग आ जाएंगे, और जगह जमीन जो हम लोगों का है ये लोग खरीद लेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है। अब देखिए, कुकी और नागा लोगों की संख्या कम से कम है, और लगभग मैतेई समाजों की संख्या कुकी और नागा से 60,000 लोग अधिक हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहने का है कि जब कुकी और नागा लोग विरोध करना शुरू किए, एक बार क्या होता है, देखिए मामला कहाँ से भड़कता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, एक जिम का उद्घाटन करने के लिए आपका जो है 28 अप्रैल को आते हैं। मैंने आने का उनका तय हुआ कि 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी आएंगे और एक जिम का उद्घाटन करेंगे। आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे हैं जो एक जिम का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, जिम का उद्घाटन करने जाना है उनको, लेकिन कुकी और नागा के लोग जिस दिन उनको आना था उसी दिन उस जिम को जला दिए।
अब जिम को जला देने के बाद आंदोलन और भड़क गई। जब आंदोलन भड़क गई तो वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया। धारा 144 लागू करने के बाद लगभग 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद वहां के लोग कुकी और नागा जो थे उग्र आंदोलन करना शुरू कर दिए। अब देखिए आगे क्या होता है कि वहां की एक पार्टी है आल ट्रेड्स स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर। उस पार्टी के लोग 60,000 लोग लगभग एक झुंड बना करके, ग्रुप बना करके जो है आंदोलन करना शुरू करते हैं। उसी आंदोलन में इन लोगों को खबर हो जाती है कि मैतेई समाज के जो लोग हैं कुकी और नागा के घर में घुस करके आग लगा दी। अब देखिए जब 60,000 लोगों को एक खबर मिल गई कि मैतेई समाज के लोग कुकी और नागा के घरों में आग लगा रहे हैं, तो ये 60,000 लोग अब मैतेइयों के घर में घुस करके आग लगाना शुरू कर दिया। जब मैतेइयों के घर में आग लगाना शुरू कर दिया, आंदोलन और उग्र होने लगा। अब क्या हुआ कि उसी दिन से मणिपुर में हिंसा इतनी बढ़ गई, एक दूसरे के बेटी बहन को लोग निर्वस्त्र करके नंगा नचाने लगे, एक दूसरे के घर में घुस करके मारा काटी करने लगे, एक दूसरे के घर में घुस करके हिंसा करने लगे, घर को जलाने लगे। अब वहां की सरकारें क्यों सोई है? देखिए ये घटना 3 मई को ही शुरू हो जाती है। 3 मई से लेकर अब तक मणिपुर में कोई शांति व्यवस्था जो है स्थापित नहीं की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैतेई और कुकी नागा के बीच शांति स्थापना करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अब बताइए इन दोनों में गलत कौन है? मान लीजिए मैतेई समाज के पक्ष में हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि शेड्यूल कास्ट में रखने का कंसीडर किया जाए, अनुसूचित जाति में रखने का कंसीडर किया जाए, तो इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते थे। लेकिन इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दायर न करके डायरेक्ट आंदोलन कर दिए। खुद आप लोग बता सकते हैं इनमें सही कौन है, गलत कौन है। लेकिन हमारी जो सरकार है इस पर चुप क्यों है, ये भी एक सोचने की बात है। नहीं तो आज सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित के लिए चुनी जाती है। यहाँ पर सरकार कहाँ तक सही कर रही है आप लोग बता सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर लगभग 6,775 लोगों की अरेस्टी हुई है, 5,995 मामले दर्ज हुए हैं और लगभग 5,000 घरों में आगजनी की मामला हुई। इन सभी मामला होते हुए भी वहाँ की सरकार चुप क्यों है? अब देखिए 4 मई को क्या होता है कि मैतेई समाज के लोग जो हैं कुकी और नागा के घर में घुस करके कुछ जो है तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। उस घर की 2 लड़कियां और एक औरत और एक बाप, उसका पिता जान बचा करके जंगलों की ओर भागते हैं। जंगलों की ओर भागते समय ये लोग 2 लड़कियां जो हैं, मैतेई लोगों ने 2 लड़कियों को पकड़ लिया और एक उसकी माँ है उसको ही पकड़ लिया। अब जब इसका विरोध उसके पिता किए तो पिता को उन दोनों के सामने गोली मार दी गई और उन लड़कियों को और उसकी माँ को नंगा करके वीडियो बना करके उनके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ करके सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर दिए। तो ये जो थी ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है वो कहीं जो है गिरते हुए नजर आ रही है कि आज बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं जिनके साथ ये काम किया जा रहा है। कोई बेटी बहन चाहे मैतेई की हो चाहे कुकी और नागा समाज की हो, तो इस पर सरकार को खुद विचार करना चाहिए और इन दोनों पक्षों में जो आग लगी हुई है तुरंत उसका निदान करना चाहिए ताकि हमारे समाज के लोगों को बचाया जा सके। अब बताइए सरकार या लोग या सरकार, इन दोनों में गलत कौन है? आप लोग खुद बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिल रहे हैं। जय हिंद। आप लोग देख रहे थे महावीर क्लासेज। मेरा नाम है धीरज पांडे। धन्यवाद।